अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी तो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि पाकिस्तान के टॉप 7 बेस्ट डिशेस जो कि पाकिस्तान में खाई जाती हैं और हर फेस्टिवल में बनाई जाती हैं, उनका ज़िक्र करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, नंबर 7 पे जो डिश आती है वो है पाए। जी हाँ, तो दोस्तों ये पाए जो है पाकिस्तान में हर फेस्टिवल में, और दूसरा ये है कि हर घर में बनाई जाने वाली डिश है। तो दोस्तों इसमें भी दो वेरिएंट्स आ जाते हैं कि पाए, एक बकरी के पाए और दूसरा गाय के पाए, लेकिन ये दोनों ही पाकिस्तान में खाए जाते हैं और एक मरगूब ग़िज़ा है। और तो और पाकिस्तान की ये एक मशहूर डिशों में से है। तो दोस्तों अगर इसकी रेसिपी की बात कर ली जाए तो ये एक बहुत ही सिंपल और लेकिन टाइम टेकिंग है। तो अगर आपने कभी अपने घर में बनाना हो तो इसके लिए आपको एक हल्की सी आंच पर इसे तैयार किया जाता है, और पाकिस्तान के हर शहर में एक मशहूर इसका स्टॉल पाया जाता है जहां पर एक इस पाए को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नंबर 6 डिश की। तो नंबर 6 पे जो डिश आती है वो है सिंधी बिरयानी। जी तो दोस्तों, जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर होता है कि ये एक मखसूस सिंध के इलाके में ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है, मगर ये कहना भी गलत ना होगा कि अब इसके असर से पूरा पाकिस्तान नहीं बच सका, और ये है कि इस डिश को पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा पसंद किया जाता है। और तो और पाकिस्तान कल्चर में अब ये डिश एक कॉमन हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस डिश की कि हर फ्लाइट में पाकिस्तान की, उसमें इसको पसंद किया जाता है। और सबसे इस डिश की बड़ी बात ये है कि हर जुमे और या तो हर फेस्टिवल में लोग ज़्यादातर इस डिश को भी अपने दस्तरखान में देखना पसंद करते हैं। जी तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नंबर 5 डिश की तरफ। नंबर 5 पे जो डिश आती है वो है कोरमा। जी हाँ, तो दोस्तों इसको कोरमा कड़ी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है पंजाब कल्चर में बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली डिश है। दोस्तों आपको जैसे पता है कि पंजाब पाकिस्तान के मोस्टली लोग जो हैं मटन, चिकन और दूसरा बीफ और राइस को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए ये कोरमा भी उसी लिए ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिश है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए लोगों के पास तरह तरह के मिसाले होते हैं जिससे वो इस डिश को तैयार करते हैं, और वो एकदम स्पाइसी, जिससे बंदे को खाने में बहुत ही ज़्यादा लज़्ज़त और मज़ा आता है। तो दोस्तों ज़्यादातर इसको हैदराबाद के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। पहले पहले ये डिश निकली भी हैदराबाद वाली साइड से है, मगर ऐसा ऐसा ये पूरे पाकिस्तान में फेमस हो गई। जी तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने नंबर 4 डिश की। तो नंबर 4 पे डिश जो आती है वो है हलीम। जी हाँ दोस्तों, तो ये हलीम जो है ये मुख्तलिफ़ दालों का मिक्सचर है। मीन्स के मल्टीपल दालों को मिक्स करके इसे तैयार किया जाता है। इसमें तमाम दालों को मिक्स करके उसे काफ़ी टाइम तक हल्की आंच में बनाया जाता है, जिससे ये है कि ये एक गाढ़ेपन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इसमें मल्टीपल डिफरेंट मसाला जात डाले जाते हैं जो कि एक स्पाइसी और खुशबूदार होते हैं, जिससे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों अगर इस डिश की बात की जाए कि ये डिश कहाँ से पाकिस्तान में आई, तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि मिडल ईस्ट के असर और रसूख की वजह से ये पाकिस्तान में आई। जी तो दोस्तों अगर अब बात कर ली जाए कि भी ये वाली डिश कहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाई जाती है, तो दोस्तों इसको भी लाहौर में बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाया जाता है। जी तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी नंबर 3 डिश की तरफ। तो दोस्तों नंबर 3 डिश पे जो आती है वो आता है चिकन कढ़ाई। तो दोस्तों चिकन कढ़ाई जो है पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। तो दोस्तों अगर किसी को पाकिस्तान में किसी दोस्त को दावत देनी होती है तो वो चिकन कढ़ाई को दस्तरखान में ज़रूर ऐड करता है।
جی ہاں تو دوستو اس چکن کڑھائی کو پاکستان میں مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے اور مختلف مسالہ جات کے ساتھ بنایا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کڑھائی کی یہ ہے کہ اس کو آپ کو پاکستان میں ہر جگہ پر ایک سٹالز ملیں گے جو کہ ہر سٹال کا دوسرے سٹال سے ذائقہ مختلف ہے۔ جی تو دوستو اب چلتے ہیں اپنی نمبر 2 ڈش کی طرف۔ جی تو دوستو نمبر 2 ڈش پہ جو آتی ہے وہ ہے کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ دوستو جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک کابل کی ڈش ہے، اور کابل جو ہے افغانستان کا دارالحکومت ہے۔ تو دوستو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ افغانستان جو کہ پاکستان کے KP کے صوبے سے چند فاصلے پر ہی موجود ہے، وہیں کی یہ ڈش ہے، اور یہ سلک روڈ کی وجہ سے ویسٹرن جو پاکستانی ہیں وہ اس کابلی پلاؤ ڈش کو یہاں پر لائے ہیں۔ تو دوستو اسے زیادہ تر بیف میں بنایا جاتا ہے، اور اس میں ڈیفرنٹ یعنی کہ میوہ جات ڈالے جاتے ہیں۔ میوہ جات میں اس میں زیادہ تر مونگ پھلی، بادام اور کشمش کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے، اور کٹی ہوئی گاجروں کو بھی اس میں ڈالا جاتا ہے۔ جی تو دوستو اب چلتے ہیں اپنی نمبر 1 ڈش کی طرف۔ تو دوستو نمبر 1 پہ جو ڈش آتی ہے وہ ہے نہاری۔ جی ہاں تو دوستو نہاری جو ہے ایک بہت ہی زیادہ پاکستان میں کھانے جانے والی اور ایک بہت ہی زیادہ مشہور ڈش ہے۔ تو دوستو ایک اور بڑی بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نہاری کو جو ہے نا انڈیا کی دہلی شہر میں زیادہ بنایا جاتا تھا، تو آہستہ آہستہ اس کو پاکستان کی بھی خوراک میں شامل کر لیا گیا۔ تو دوستو یہ بھی جو ایک ڈش ہے اس کو بھی بہت ہی ہلکی آنچ میں بنایا جاتا ہے۔ جی ہاں تو دوستو اگر آپ بھی اس ڈش کو کھانے کے خواہش مند ہیں تو دوستو آپ لاہور میں اس نہاری کو کھانا نہ بھولیے گا، کیونکہ لاہور کی یہ فیمس ڈش ہے، تو لاہور میں بہت ہی اچھی بنائی جاتی ہے۔ جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف اتنا ہی۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے، اور بھی اچھی اور بہترین ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آنے والی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔